अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल हमज़ा ऑफिशियल में। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। हमारी इस चैनल पे प्लेलिस्ट स्कॉलरशिप के नाम से स्कॉलरशिप का टाइटल है उस प्लेलिस्ट पे, उसके अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएगी। हमने डिफरेंट स्कॉलरशिप्स को जो है ना एक्सप्लोर किया है, ठीक है। अभी इसका पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आए तो इसको लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है। इस चैनल पे डिफरेंट टाइप्स की जो है ना वो हम दे रहे होते हैं वीडियोस डिफरेंट टॉपिक्स पे, ठीक है। तो जिस तरह ये स्कॉलरशिप के हवाले से है तो डिफरेंट टॉपिक्स पे होती हैं, जिस तरह हमारे पास ये जॉब्स के हवाले से हैं, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो कि जो है ना वो कंप्यूटर साइंस के हवाले से और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के हवाले से हम वीडियोस दे रहे होते हैं कि नई नई जो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये नए नए प्लेटफॉर्म है, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये कौन कौन सी सिक्योरिटी जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं और सिक्योरिटी के इंटरनेट स्ट्रक्चर हम उसका देख रहे होते हैं कि वो कैसे जो है ना वो की जाती है। तो हमारे इस चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज जो हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं स्कॉलरशिप, वो है हमारे पास एम्स्टर्डम AMS स्कॉलरशिप, ठीक है। ये बेसिकली मास्टर प्रोग्राम जो है ना वो ऑफ़र करती है स्कॉलरशिप, ठीक है। और ये EU स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब नॉन जो है ना वो होते हैं EU, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली यहाँ पर लिस्ट भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज़ जो है ना वो फॉल करते हैं। तो यहाँ से हम जो है ना वो देख लेते हैं कि कौन कौन से कंट्रीज़ इसमें फॉल करते हैं। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में इसका जो है ना वो लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है ना ये लिस्ट है, डिफरेंट कंट्रीज़ इसके अंदर बताए गए हैं। देखें यहाँ पर जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है। और ये बाकी यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान भी हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान भी है या नहीं है। तो यहाँ पर देखें, ये रहा, ये देखें यहाँ पर ये पाकिस्तान भी है, ठीक है। बाकी और भी डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जो कि आप देख सकते हैं। और नीचे अगर देखा जाए तो ये सारे वो कंट्रीज़ की लिस्ट तो आप लोग वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो ये जो है ना वो ये कंट्रीज़ हैं और बाकी ये जो ऊपर वाली जितनी भी मैंने आपको बताई हैं ये नॉन ही है, ठीक है। तो अब जो है ना ये देखें आप, तो ये मास्टर प्रोग्राम बेसिकली मास्टर प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप देते हैं, ठीक है। इनका क्राइटेरिया क्या होता है स्कॉलरशिप देने का? तो वो ये है कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि नेशनैलिटी आपके पास जो है ना वो नॉन EU नेशनैलिटी होनी चाहिए। आपका एकेडमिक जो प्रीवियस एकेडमिक रिजल्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। और आप किसी तरह का जो है ना वो लोन ना ले रहे हो या उसके लिए एप्लीकेंट ना हो, ठीक है। और नॉट रिसीव अ फुल कवरेज स्कॉलरशिप फॉर द सेम पीरियड ऑफ स्टडी एज द EMS। तो आप जो है ना ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही टाइम में 2 स्कॉलरशिप्स ले रहे हो, ठीक है। और आपको जो है ना अपनी एप्लीकेशन देनी है किसी एक MSc प्रोग्राम में, मास्टर प्रोग्राम में, ठीक है। और बाकी ये बताया हुआ, ये बाकी आप देख लीजिएगा। इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि सबसे पहले आपने ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट करवानी है। एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद डेडलाइन से पहले एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद आपको ईमेल पे एक ईमेल आएगी, ठीक है। आपके ईमेल एड्रेस पे जो कि आपने प्रोवाइड किया हुआ होगा, उस ईमेल एड्रेस पे आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपने आंसर करने हैं। देन आपकी जो एप्लीकेशन है उसको फाइनलाइज किया जाएगा, ठीक है। देन आपकी एप्लीकेशन को फाइनलाइज किया जाएगा और फिर आपको एक दोबारा मेल जो है ना वो रिसीव होगी, जिसके अंदर आपको ये बताया जाएगा कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है, इस स्कॉलरशिप के लिए। तो यहाँ पर वो बताया गया है कि GPA जो आपका स्केल के आउट ऑफ 10 8.0 होना चाहिए। अगर इंग्लिश के मोटिवेशन लेटर के आप इस स्कॉलरशिप के लिए कैसे मतलब आप डिजर्विंग स्टूडेंट है ये आपने प्रूव करना है उस अपने मोटिवेशन लेटर के अंदर। और उसके बाद अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आपने इंग्लिश का जो है ना वो सर्टिफिकेट्स का प्रूफ देना है, ठीक है। इसी तरह इसके लिए भी GMAT या GRE के लिए आप जो है ना वो एप्लीकेबल हैं तो वो आपने देना है। तो सिंपल जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने प्लीज अपलोड द डॉक्यूमेंट अंडर द स्कॉलरशिप सेक्शन इन, इसके अंदर आपने ये सारे के सारे मतलब इस पे आपने सबसे पहले तो अपने उस MSc प्रोग्राम में, आपको ये भी बताता हूँ इसके अंदर कितने मास्टर प्रोग्राम है जो कि जिनके अंदर आप इनरोल होंगे तो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, वो भी आपको लिस्ट दिखाता हूँ। तो आपने क्या करना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के जब अप्लाई करना है तो इसके अंदर आपने अपनी डिटेल्स देनी है। डिटेल्स ऐसी होंगी कि ईमेल एड्रेस और
आपका नेम, फुल नेम, ठीक है, कंट्री, ये सारी चीजें। और उसके साथ साथ आपने रिकमेंडेशन लेटर भी देना है जिस जो है ना इंडस्ट्री सॉरी इंस्टीट्यूट से आपने अपनी प्रीवियस स्टडी जो है ना वो कंप्लीट किया है। और जिस तरह मैंने ऊपर बताया कि एक मोटिवेशन लेटर आपने लाजमी देना है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए आप डिजर्विंग स्टूडेंट कैसे हैं, कि आपको स्कॉलरशिप की नीड क्यों है, आप कैसे स्कॉलरशिप को डिजर्व करते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपकी स्कॉलरशिप को तब इंटरटेन किया जाएगा जब एप्लीकेशन को तब इंटरटेन किया जाएगा जब आप जो है ना डेडलाइन से पहले अपनी जो है ना एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट के हवाले से एक बात बताई गई है कि आपने अपनी जो है ना जो ट्यूशन फी है वो आपने सबमिट करवा देनी है, देन आपको बाद में स्कॉलरशिप इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में दी जाएगी जो यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब ये चीज़ है। और इसके अंदर जो सिलेक्शन है ना वो आपकी एप्लीकेशन में इस रिकमेंडेशन ये जो मोटिवेशन लेटर है इसको देखते हुए की जाती है। आपके जो प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है उसको देखते हुए की जाती है। तो इस चीज़ का लाजमी आपने अप्लाई करते हुए ख्याल करना है कि आप उसके अंदर एग्जैक्टली क्या लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सिंपली उन्होंने दोबारा वही बात की हुई है कि ये स्टूडेंट जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं डिग्री, मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए। और ये वो सारे के सारे प्रोग्राम है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, कम्युनिकेशन साइंस, इकोनॉमिक एंड बिजनेस, ह्यूमैनिटीज, लॉ, मेडिसिन, साइकोलॉजी, साइंस, सोशल साइंसेज। तो इनमें से किसी के लिए भी, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो ये अब हमारा पेज लोड हो रहा है। तो इस पे अब मैं चला जाता हूँ तो इन्होंने यहाँ पर सारे सेक्शन बताए हुए हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सब के लिए क्राइटेरिया सेम ही है, किसी किस्म की कोई भी चेंजेस नहीं है। सिंपली यहाँ पर ये देखें, नॉन ई नेशनलिटी होनी चाहिए, ठीक है, आप कोई भी लोन रिसीव ना कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद नॉट बी एलिजिबल टू पे द रिड्यूस ट्यूशन फी रेट फॉर। अब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो स्कॉलरशिप है ये आपकी ट्यूशन फी जो है ना आपको पे करनी पड़ेगी, देन आपको स्कॉलरशिप जो है ना वो अवार्ड कर दी जाएगी, ठीक है। और ये कह रहा है कि नॉट रिसीव अ फुल कवरेज स्कॉलरशिप फॉर द सेम पीरियड ऑफ द स्टडी एज द एमएस स्कॉलरशिप। तो हम सारी स्कॉलरशिप को कवर नहीं करते, ये फुल कवरेज नहीं देते। हैव सबमिट कंप्लीट एप्लीकेशन टू, आपने किसी, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि आपने किसी एक मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसके बाद ये सिलेक्शन का अगर आप देखें तो सिलेक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले इसको अप्लाई कर देना है और जो है ना आपकी सिलेक्शन को रिव्यू किया जाएगा और फिर आपको दी जाएगी। अब इसमें स्कॉलरशिप के हवाले से अगर मैं बात कर लूँ इस स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए जिसको हमने भी ओपन किया है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, please note that the scholarship cannot be used as a partial tuition waiver. The applicant must still pay the full tuition fee. The scholarship can vary between euro 2000 and euro 12,000। तो ये इसकी जो है ना वो इस एक की मैंने आपको निकाल के दिखाई थी। इसको अप्लाई करने के लिए सिंपल आपने वेन टू अप्लाई, ठीक है, हाउ टू अप्लाई, इसमें आपने सिंपल इसके ऊपर अपनी जो है ना वो भेज देनी है डॉक्यूमेंट। यहाँ पर इन्होंने बताया मैं स्कॉलरशिप शुड एनिमल विद देयर लेटर ऑफ मोटिवेशन एंड बजट प्लान, इसके साथ आपने अटैच करके, मतलब कंप्लीट आपने अपनी एप्लीकेशन सारी अटैच करके इसके साथ भेज देनी है। और मैं दोबारा ये बात करता चलूँ कि लेटर ऑफ मोटिवेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो सिलेक्शन होती है वो इसकी बेस पर की जाती है और आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे की जाती है। तो अब ये जिस तरह कम्युनिकेशन साइंस है तो इसमें हम चले जाएं तो सिंपली इसके अंदर भी वही सारी बातें होंगी, रिक्वायरमेंट एंड एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो ये अब आप यहाँ पर ये देखें तो वो दोबारा वही बात कर रहा है कि आपकी जो है ना नेशनैलिटी ये होनी चाहिए, ठीक है, आपका जीपीए इतना होना चाहिए, ठीक है, और आप जो है ना वो जीपीए बिलोंग टू द टॉप 10 ऑफ, आपका जो है ना वो क्लास के अंदर आपका जो एक टॉप रैंक में जीपीए होता है वो आपका होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर इंग्लिश का आप एप्लीकेबल हैं तो आपके पास उसके सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो एप्लीकेशन एप्लीकेशन जो है ना वो फॉर्म फिल करना है।
ठीक है, रिव्यू एंड फर्स्ट सिलेक्शन, ठीक है, योर मोटिवेशन, आपकी जितनी भी, मैंने पहले ही आपको बताया कि आपकी ये मोटिवेशन लेटर पे की जाएगी। उसके बाद आपको जो है ना इनविटेशन दिया जाएगा, जब आप जो ईमेल के थ्रू आपको क्वेश्चन भेजे जाएंगे, वो जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, उस पर आपने अप्लाई कर देना है, और देन आपकी सिलेक्शन जो है ना वो हो जाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं, बाकी आप होप्स हो कि इनको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोग्राम मास्टर प्रोग्राम है जो कि एएमएस के अंदर फॉल करते हैं। तो ये हमारे पास जो स्कॉलरशिप है ये एएमएस स्कॉलरशिप है। अच्छा, अब हमारी नेक्स्ट स्कॉलरशिप है वो यूट्रिच यूनिवर्सिटी की तरफ से आती है, भी मास्टर स्कॉलरशिप है। ठीक है, इसके अंदर एलिजिबिलिटी का जो है सॉरी इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी का है वही सेम ये है कि आपका टॉप 10 जो है ना वो जहाँ से आपका प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो होना चाहिए। और सिंपल वही आपकी नेशनैलिटी के हवाले से बात है, सेकेंडरी स्टूडेंट, कि आपने अपनी जितनी भी बैचलर की डिग्री है ना वो सारी की सारी, आप जो अपनी बैचलर की डिग्री है वो सारी की सारी जो है ना वो नेदरलैंड से आउटसाइड की आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट हों। और आपने किसी एक मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, ये इनकी डेट है, ये दोबारा भी रिकॉल हो जाएगी 2023 के लिए, तो आप डेट को जो है ना वो कंसीडर कीजिएगा। तो अब मैं मास्टर प्रोग्राम दिखा देता हूँ इसमें जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इनका, ये मतलब सारी की सारी, अब इसमें देखा जाए तो ये देखें कितने ज़्यादा हैं, ठीक है। और हर एक में, इसमें किसी में भी आप जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह मैंने ये एक ओपन की थी। तो आप देखें तो अर्थ एंड सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ एंड लाइफ साइंसेज, लैंग्वेज लिटरेचर एंड कम्युनिकेशन, लॉ, नेचुरल साइंसेज, मतलब ये सारी की सारी जो है ना इनका ड्यूरेशन भी यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर ये देखें सारी की सारी बताएं, फुल टाइम, पार्ट टाइम, ठीक है। तो ये जो है ना ये मास्टर प्रोग्राम है जिनके लिए आपने अप्लाई करना है, ठीक है। और अब जो है ना इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। और अब ये देती क्या है, मतलब स्कॉलरशिप अमाउंट क्या है, या तो आपको ट्यूशन फी दी जाएगी और साथ में आपको ट्यूशन फी आपकी जो है ना इनकम जो है ना लिंक टू रेजिडेंस परमिट फॉर स्टडी एज सेट बाय द इमिग्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन सेशन सर्विस फॉर 1 ईयर, मतलब आपकी जो है ना ट्यूशन फी भी दी जाएगी और साथ जो है ना आपको आपकी अगर वो लिंक हो जाती है इनकम तो उसको भी जो है ना वो देखा जाएगा। तो डेडलाइन इसकी जो है ना वो, ये दोबारा मैंने आपको जिस तरह कहा है कि आप जो है ना ये डेट ऊपर वाली जो है ना वो माइंड में रखिएगा तो की जाएगी। इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वही सिंपल वही बात है इसके अंदर भी कि एकेडमिक क्वालिटी आपकी देखी जाएगी, आपका एकेडमिक एक्सीलेंस देखा जाएगा, और आपका मोटिवेशन लेटर देखा जाएगा कि उसके अंदर आपने मेंशन क्या किया है, ठीक है। और अप्लाई आपने कैसे करना है, वही सिंपल सी चीज़ है कि आपने सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, जैसे ही ओपन होगी आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा, आपने वो फिल करना है। फिल करने के साथ ही आपने अपनी जो है ना मास्टर प्रोग्राम जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको एक जिस ईमेल पे ईमेल ईमेल वो जहाँ आपने इंटर की होगी, जो दी होगी ईमेल एप्लीकेशन फॉर्म में, उस ईमेल पे आपको कुछ क्वेश्चन एंड आंसर क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनका आपने आंसर करना है, और देन आपकी एप्लीकेशन को जो है ना वो फर्दर प्रोसेस किया जाएगा और फिर आपको सिलेक्शन की ईमेल सेंड की जाएगी। तो ये स्कॉलरशिप जो थी वो यूट्यूब एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप है जो कि वीयू एम्स्टर्डम की तरफ से आती है, ठीक है। इसके अंदर ये भी मास्टर प्रोग्राम के लिए है, ठीक है, यहाँ पर स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल मास्टर स्टूडेंट्स, ये भी मास्टर प्रोग्राम के लिए आती है। और इसके अंदर भी सेम वही क्राइटेरिया है कि आपकी नेशनैलिटी के हवाले से बात की गई है, आपके लोन आपने ना यू यू डू नॉट हैव द डच नेशनैलिटी, आपके पास डच की नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए। आपके पास जो है ना आपकी एकेडमिक ईयर जो भी आपने पिछला आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है उसका आपके पास जो है ना प्रूव होना चाहिए, ठीक है। और जो आप डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो नेदरलैंड के अंदर जो है ना वो ऑब्टेन हो सके, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर जो है ना आफ्टर 2 ईयर स्टडी प्रोग्राम, ये जो है ना बेसिकली स्कॉलरशिप के, जब आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे ना तो ये साथ ही अप्लाई हो जाता है। बेसिकली ये आपकी रेजिडेंस जो आपने वहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस जो आपके होते हैं ना उसके हवाले से ये होती है। और ये जो है ना आपको एक दफ़ा दी जाती है क्योंकि मास्टर प्रोग्राम आपका
जो है ना वो 2 साल का होता है, लेकिन ये आपको एक ही वन टाइम पे हो जाती है सारी की सारी, और आपके सेकंड ईयर में ये पे नहीं होती। ठीक है। जो ये वीयू स्कॉलरशिप है, इसमें आपको ट्यूशन फी दी जाएगी, ये अलग है। और ये आपकी जो वीयू वाली स्कॉलरशिप है वो अलग है। ये आपकी जो है ना वो ट्यूशन फी दी जाएगी आपको। ठीक है। और ये कंबाइनिंग द वीयूएफपी विद द होलैंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम एचएसपी। तो इसके अंदर यहाँ पर इन्होंने दोबारा बात की है कि ये कि इसमें आपको जो है ना सेपरेट अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये आप जब अप्लाई करेंगे उसके लिए, स्कॉलरशिप के लिए, तो ये साथ ही अप्लाई हो जाएगा। और इसमें जो है ना आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग जो होती है वो आपको प्रोवाइड की जाती है। अब एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होता है कि सबसे पहले आप जो है ना अपने मास्टर प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करते हैं और अपने पर्सनल डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। जैसे ही आप इस पर रजिस्टर करेंगे, आपको आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपके ईमेल एड्रेस पे आ जाता है। उसके जरिए आप इस पर आएंगे पर्सनल डैशबोर्ड पे, जहां पर आपको ये एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट करनी है। जब ये एप्लीकेशन आप सबमिट कर लेंगे, इसके अंदर आपने हर एक चीज देनी है। अपनी जो आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड था उसके लिए आपने प्रूफ देने हैं। ठीक है। आपके ग्रेडिंग क्या थी उसके लिए आपने ट्रांसक्रिप्ट, हर एक चीज आपने उसमें मेंशन करनी है। कुछ आंसर होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनके आपने आंसर करने हैं। ठीक है। तो ये सब करने के बाद, उसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने अपना प्रूफ भी देना है सर्टिफिकेट्स का, तो वो देने के बाद थर्ड आपका डिसीजन लिया जाएगा। जो कमेटी है वो बैठेगी, वो डिसाइड करेगी कि किन स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दी जाए। ठीक है। तो जिन स्टूडेंट, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे, उनको ईमेल के थ्रू जो है ना वो बताया जाएगा कि आपकी जो है ना वो सिलेक्शन हो गई है। देन वो जो है ना वो एक्सेप्टेंस लेटर और बाकी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होंगी। तो ये हमारे पास ये वीयू स्कॉलरशिप है। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आज का कंटेंट आपको पसंद आया है तो इसको लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।